एक समय की बात है, शांत और प्राचीन शहर वाराणसी में गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने वाले एक महान शिक्षक रहते थे। करुणा, ज्ञान और आत्मज्ञान की उनकी शिक्षाओं ने जीवन के सभी क्षेत्रों से शिष्यों को आकर्षित किया। उनके समर्पित अनुयायियों में 5 असाधारण छात्र थे: आनंद, सारिपुत्र, महामोग्गलाना, महाकश्यप और सुभूति। ये 5 व्यक्ति गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक यात्रा पर निकले थे। प्रत्येक व्यक्ति आत्मज्ञान के लिए अपना मार्ग तलाश रहा था। एक धूप भरी सुबह गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक विशाल बोधि वृक्ष की छाया के नीचे इकट्ठा किया। पृष्ठभूमि में पक्षी चहचहा रहे थे और पत्तों की हल्की सरसराहट ने एक सुखद माहौल प्रदान किया। बुद्ध ने अस्तित्व की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करते हुए बोलना शुरू किया। बुद्ध के सबसे करीबी और सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने ध्यान से सुना। वह अपनी उल्लेखनीय स्मृति के लिए जाने जाते थे और उनकी प्राथमिक भूमिका भविष्य की पीढ़ियों के लिए बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करना और सुनाना था। अपने कार्य के प्रति आनंद की प्रतिबद्धता अटूट थी, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि बुद्ध का ज्ञान अनंत काल तक जीवित रहेगा। अपनी बुद्धिमत्ता और विश्लेषणात्मक दिमाग के लिए प्रसिद्ध सारिपुत्र ने शिक्षाओं पर गहराई से विचार किया। उनमें जटिल अवधारणाओं को सरल शब्दों में समझाने और उन्हें सभी के लिए सुलभ बनाने की प्रतिभा थी। सारिपुत्र का मिशन बुद्ध के संदेश को दूर दूर तक फैलाना था, यह सुनिश्चित करना कि सबसे बौद्धिक दिमाग भी इसे समझ सके और इससे लाभ उठा सके। महामोग्गलाना के पास असाधारण मानसिक क्षमताएं थीं और उन्होंने उनका उपयोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा में दूसरों की मदद करने के लिए किया। वह मन को पढ़ सकता था, बीमारों को ठीक कर सकता था और उन कर्मों के धागों को देख सकता था जो लोगों को उनके पिछले कार्यों से बांधते थे। उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं थी और उन्होंने सभी प्रकार के दुखों से राहत पाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। महाकश्यप, कम बोलने वाले व्यक्ति, ध्यान और सचेतनता के स्वामी थे। उन्होंने मौन चिंतन के माध्यम से आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। अकेले महाकाश्यप की उपस्थिति ने दूसरों को अपने भीतर शांति पाने के साधन के रूप में ध्यान के अभ्यास को अपनाने के लिए प्रेरित किया। 5वें शिष्य सुभूति शून्यता की अवधारणा की गहन समझ के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सिखाया कि सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और सच्चा ज्ञान आसक्तियों को त्यागने और जीवन की नश्वरता को अपनाने से आता है। सुभूति की शिक्षाओं ने उनके साथी शिष्यों को अपने अहंकार को पार करने और मुक्ति पाने में मदद की। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, इन 5 शिष्यों ने बुद्ध की शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाया। आनंद के पाठों ने बुद्ध के ज्ञान को संरक्षित किया। सारिपुत्र की स्पष्ट व्याख्याओं ने इसे विद्वानों और आम लोगों के लिए समान रूप से सुलभ बना दिया। महामोग्गलाना की करुणा ने पीड़ा से राहत दी। महाकश्यप के मौन ध्यान ने आंतरिक शांति को प्रेरित किया और सुभूति की शिक्षाओं ने वास्तविकता की प्रकृति में गहन अंतर्दृष्टि पैदा की। उनकी यात्राएं चुनौतियों से रहित नहीं थीं, लेकिन गौतम बुद्ध और उनके छात्रों के बीच का बंधन अटूट रहा। वे बोधि वृक्ष के नीचे इकट्ठा होते रहे, अपने साहसिक कार्यों, अपने संघर्षों और प्रेम, करुणा और ज्ञान का संदेश फैलाने में अपनी सफलताओं की कहानियां साझा करते रहे। इस तरह गौतम बुद्ध और उनके 5 असाधारण शिष्यों की विरासत जीवित रही और आने वाली पीढ़ियों तक अनगिनत लोगों के दिल और दिमाग को छूती रही। करुणा, ज्ञान और आत्मज्ञान की शिक्षाएं शांति और समझ की आवश्यकता वाले विश्व में आशा और मार्गदर्शन की किरण के रूप में चमकती रहीं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।